बॉर्डर्स लगा लोगे, लेकिन तुम एयर में बॉर्डर नहीं लगा पाओगे। ठीक है, रीयूज रीयूज एंड रिसाइकल। एकता में ही अनेकता है। तो हेलो गाइस, हेलो गाइस, माई सेल्फ हर्षिता शर्मा एंड माई सेल्फ श्रुति पोरवाल। एंड हम लोग आज मिले हैं एक नए टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, विच इज़ एनवायरमेंटल अवेयरनेस। एंड वी नो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है अपने लाइफ का, क्योंकि हम लोग इन्वायरमेंट में ही रहते हैं, तो उसका सेफ्टी, उसका एक प्योरनेस, एक सैंसिटी मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, वी आर फ्रॉम यापैसियो। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद अ मीम, एंड ये मीम सबके लिए बहुत रिलेटेबल होगा, क्योंकि लाइक मीम में क्या है, ह्यूमन मेस विद क्लाइमेट एंड क्लाइमेट मेसेस विद ह्यूमन, एंड व्हाट इज़ अ ह्यूमन रिएक्शन। ये इसका मतलब क्या है कि यार बताओ बताओ कि इसका मतलब क्या है। ह्यूमंस जस्ट ऑ में रहते हैं यार, ये क्या हो गया। ये क्या हो गया, मतलब वो अपने पैरों में खुद को लाड़ी मारते हैं, राइट। वो क्लाइमेट के साथ मस करते हैं, फिर क्लाइमेट जब बदला लेता है तो दे आर लाइक व्हाट। ठीक है, और ये बहुत रिलेटेबल है। नेक्स्ट मीम क्या कहता है, ट्राइज टू हेल्प एनवायरनमेंट बाय रिसाइकलिंग, कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग बाय ड्राइविंग टू द रिसाइकल सेंटर। जो कि यार लाइक पहले बोलते हैं कि हम लोग जा रहे हैं एनवायरनमेंट को रिसाइकिल करने के लिए, और किससे जाते हैं, खुद एक गाड़ी से जाते हैं जो खुद पोल्यूशन फैला रहा है। मतलब ये आयरनी है कितना बड़ा, राइट। बहुत डम एक्ट कर रहे हैं। वो डम बैक कर एग्जैक्टली, बोलते हुए जा रहे हैं वी आर रिसाइकलिंग, एंड देन अगेन ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एनवायरमेंटल अवेयरनेस? तो एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्या है? इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। और मतलब हम लोग जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसका एनवायरनमेंट पे क्या अफेक्ट हो रहा है। हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं, और जो यूज कर रहे हैं मटेरियल्स को बिना सोचे समझे, कितना भी वेस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इन सब चीजों को, उसका एनवायरनमेंट पे क्या अफेक्ट हो रहा है, इन सब चीजों को समझना, दैट इज एनवायरमेंटल अवेयरनेस। बस लाइक समझना, लाइक किसी को बताना एग्जैक्टली व्हाट इज एनवायरनमेंट में, उसको कैसे बचाना है, एग्जैक्टली इसका मतलब यही है, राइट। ठीक है, तो ओके, सो व्हाई एनवायरमेंटल अवेयरनेस मैटर्स। श्रुति, व्हाई एनवायरमेंटल अवेयरनेस मैटर्स। यार देख, अगर हमें पता होगा कि क्या हम लोग एनवायरनमेंट के साथ कर रहे हैं, दैट इज अगर हमें पता हो कि प्रॉब्लम क्या है, तभी ना हम लोग उसका सोल्यूशन निकाल पाएंगे। अगर हमें पता होगा कि हम लोग वाटर वेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग उसके सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कैसे क्या हो सकता है, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। अगर हम क्या कर रहे हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है हमें वो पता रहेगा, तो हम उसको सही कर सकते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री बुक में हमें इतनी सारी गलतियाँ पढ़ाई जाती है कि सबसे पहले उन्होंने ये बनाया, देन ये बनाया, जेसन थॉमसन वाटरमेलन एटम मॉडल था। ठीक है, तो हम गलतियाँ क्यों पढ़ते थे, ताकि हमें अब अगर हम उस पर वर्क करने जाए तो हमें पता रहे कि ये चीज़ पहले गलत हो चुका है, एंड वी डोंट रिपीट सेम। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का मैटर भी इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ताकि लोगों को पता रहे कि वो जो कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, सो दैट वो उस चीज़ को रोक सके, है ना। तो सिंपल, अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो हमारे खुद के लिए, कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्यों इम्पोर्टेंट, हमारे खुद के लिए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ की रीजंस भी मेंशन्ड है, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंजेस, ह्यूमन हेल्थ, सस्टेनेबल रिसोर्सेज। श्रुति, व्हाट इज सस्टेनेबल रिसोर्सेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी। पता नहीं यार, सस्टेनेबिलिटी का मतलब शायद कुछ ऐसा होता है क्या कि हम लोग किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सोच समझ के यूज कर रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना। एग्जैक्टली, सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम लोग जो भी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, वाटर है, फिर हमारा फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है, तो उसको इस वे में यूज़ करें ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन भी, अपकमिंग जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके। अगर हम लोग उसको अभी एक्सप्लॉइट कर देंगे तो आगे हमारे वर्ल्ड में क्या होगा, वी डोंट नो, राइट। तो सस्टेनेबिलिटी इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक, लाइक सबको फॉलो करना चाहिए। ठीक है,
एंड ये भी समझ में आ गया होगा कि वाई इन्वायरमेंटल अवेयरनेस मैटर्स। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एवरीवन नोज व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, राइट? यस, बायोडाइवर्सिटी मतलब वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब फ्लोरा फौना, और हमारे पास जितने भी वाटर रिजर्व्स हैं, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, दैट Exactly. Everything surrounding us. Everything. Even we are the part of biodiversity. Plants, indoor plants, fishes, insects. That little insect also is a part of biodiversity. Every little organism, every little part plays a major role in biodiversity. अगर तुम एक को भी छेड़ दोगे ना तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे, ठीक है? सो हाँ, और हमें ये बताना है कि फ्लोरा एंड फोना क्या होता है, वो हमें कमेंट में बताना। व्हाट इज फ्लोरा एंड फोना, ठीक है? आई होप तुम लोगों को पता होगा, इट्स ए होमवर्क। चलो आगे बढ़ते हैं। मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज, तो अब हमें प्रॉब्लम समझनी है, पहले सोल्यूशन तो पहले नहीं मिल सकता ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज है क्या 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 है? क्लाइमेट चेंज। अच्छा, एनवायरमेंटल इश्यूज तो पता चल गया है, वो क्यों हो रहे हैं, उनकी वजह से क्या हो रहा है। जैसे क्लाइमेट चेंज है, तो ये इसकी वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए उसके अबव जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? पोलर रीजन में जो आइस है वो पिघल रही है, तो उससे जो सी लेवल्स है वो राइज कर रहे हैं, और सी लेवल राइज, चांसेस बढ़ जा रहे हैं। हाँ, सी लेवल, उसका भी रीजन भाई बहुत सारे चीजें सारी कनेक्टेड है। अगर हम लोग ने एक चीज सही कर ली ना तो पूरी लिंक ही टूट जाएगी। केरला में देख लो ना यार, हर साल फ्लड आ जाता है। क्यों आता है? पहले तो नहीं होता था, ये कुछ साल से लाइक रिकॉर्ड बना जा रहा है कि वो केरला में हर साल फ्लड आ रहा है। तो यार क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हो रहा है। तो बेसिकली वी शुड नो व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इन आवर एनवायरनमेंट। गलतियां हम कर रहे हैं, वो क्या गलतियां कर रहे हैं वो जानना है। सुधारना कैसे है हम लोग को आगे वीडियो में पता चलेगा। सो ठीक है। और क्या है, जैसे पोल्यूशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ये सारे इश्यूज हैं। और इनकी वजह से क्या हो रहा है? जैसे पोल्यूशन भी कई टाइप का होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। अच्छा, कैसे कैसे होता है वो सब भी अभी हम लोग जान लेंगे आगे। और जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया, तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज। यस, मतलब लॉस ऑफ फॉरेस्ट जो भी हम लोग अपना घर बनाने के लिए फॉरेस्ट को काट दे रहे हैं, उसकी वजह से एक तो ट्रीज कम हो रहा है, ऊपर से जो एनिमल्स हैं वो सब भी उनका घर एक तरह से हम लोगों से छीन रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि CO2 लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। CO2 लेवल इंक्रीज होने से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। CO2 लेवल कैसे इंक्रीज हो रहा है बाय द वे? क्योंकि जो ट्रीज होते हैं वो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और वो O2 को रिलीज करते हैं। तो अगर जो ट्रीज होंगे वो कम होंगे तो CO2 का एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट में CO2 ज्यादा होगी। और CO2 जो होती है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, तो जो सन से रेज आती हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप रह जाती है CO2 की वजह से। तो इवन डिफॉरेस्टेशन इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। एग्जैक्टली, क्योंकि CO2 इज अ ओनली गैस, मतलब ओनली नहीं, CO2 is a part of global warming. CO2 की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। क्योंकि मैंने जैसे पढ़ा था कि CO2 से क्या होता है, एक लेयर बन जाता है जिसकी वजह से हीट अंदर तो आता है लेकिन बाहर नहीं जा पाता है। इसलिए अभी हमारे यहाँ इतनी गर्मी इसीलिए पड़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस है और जो स्पीशीज है वो एक्सटेंट हो रही है, ये भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है। अगर स्पीशीज को रहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी तो वो बाहर जाएंगे कहाँ? वो बाहर के एनवायरनमेंट में सर्वाइव ही नहीं कर पाते, बेचारे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। और जो ये लास्ट प्रॉब्लम रह गई क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि जो ओवरफ्लोइंग लैंडफिल्स है, प्लास्टिक पोल्यूशन है, ई वेस्ट है, ये सब जो होता है अपने आप डिग्रेड नहीं होता। ये क्या होता है? नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट होता है। तो ये सॉइल अपने आप ही डिग्रेड नहीं कर सकता, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये भी उसको डिग्रेड नहीं कर पाते हैं, और ये हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। इसको हम लोग को एक जगह कलेक्ट करके इसका कुछ रिसाइकल, रीयूज इस तरह का करना चाहिए ना, ताकि सॉइल एटलीस्ट इससे पल्यूट ना हो। बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पे टर्म यूज हो रहा है गुड टर्म्स के लिए नहीं, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं इसलिए यहाँ पे लिखा है। इन दैट सेंस यूज हो रहा है। ये नहीं इसका मतलब है कि वेस्ट मैनेजमेंट गलत है। वेस्ट मैनेजमेंट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर अ एनवायरनमेंट, लेकिन सही तरीके से करना पड़ेगा।
अब हम वेस्ट मैनेजमेंट हुआ था, ये नहीं कि हम अपने घर से कूड़ा निकाल के बाहर रोड में फेंक दें, वो तो आप अपने घर को क्लीन कर रहे हो लेकिन अपने इन्वायरमेंट को तो पल्यूट कर रहे हो ना। सो यार वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करेक्ट वे में करना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है कि मीम मेक्स लेस प्लास्टिक, वेट फॉर द मैजिक रिसाइकलिंग टेक। अब देखो हमारे सामने दो ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन है कि तुम प्लास्टिक कम बनाओ, दूसरा ऑप्शन है कि तुम ऐसा कुछ मैजिक करो कि रिसाइकल लाइक वो मिनटों में रिसाइकल हो जाए। तो तुम क्या चूज करोगे श्रुति? ऑब्वियसली आई विल मेक लेस प्लास्टिक, क्योंकि यार इस दुनिया में जादू नहीं होता है। एग्जैक्टली, इस दुनिया में जादू नहीं होता, वो सब टीवीज में होता है। तो यार देखो प्लास्टिक कम बनाओ, क्योंकि यार पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस। नाउ हम लोगों ने, श्रुति ने हमारे साथ प्रॉब्लम का डिस्कशन किया, ठीक है, कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। अब हम लोग सॉल्यूशंस का डिस्कशन करते हैं कि सॉल्यूशंस क्या क्या है। सो वन ऑफ द मेजर सॉल्यूशन इज रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी यार बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। रिन्यूएबल एनर्जी होता क्या है, जिसको हम लोग बार बार रिन्यू कर सकते हैं, जिसका कोई एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। जैसे कि सोलर पावर, सन का रेज अगर आता है हमारे पास तो ऐसा कभी नहीं होगा ना कि सन का रेज आना बंद हो जाएगा, ठीक है। वो बस क्या होता है, रात को सन का रेज नहीं आता है, क्योंकि यार ऑफ कोर्स रात को हमें मून दिखता है, ठीक है। तो देखो रिन्यूएबल एनर्जी का सिंपल मीनिंग है काइंड ऑफ एनर्जी जो कभी खत्म नहीं हो रहा, एक्सटेंट नहीं हो रहा, एंड नीदर इट इज कॉजिंग हार्म टू आवर एनवायरमेंट, ठीक है। तो सोलर पावर, हम लोग सोलर पैनल के बारे में पढ़े हैं, जानते हैं व्हाट इज सोलर पैनल, ठीक है। तो सोलर पैनल इंस्टॉल करना इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। वो क्या करता है, जस्ट वो सनलाइट्स को लेता है पूरा दिन, सुबह से लेकर रात तक, लाइक जब तक सनलाइट रहता है उसके एनर्जीज को स्टोर करता है, एंड दैट गिव्स यू पावर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी को वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी सोर्स है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी कैसे यूज़ होता है, जैसे हमारे यहाँ पे टेम्पलेट में बना है, आप विंड मिल देख रहे होंगे, विंड मिल, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, विंड की जो फोर्स होती है, तो यार आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो विंड एनर्जी में क्या होता है, विंड के फोर्स की वजह से वो विंड टाइम पूरा घूमता है, एंड देन इट कन्वर्ट्स दैट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यार इसमें क्लियर है कि इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं हो रहा है, वी आर नॉट कॉजिंग एनी हार्म टू आवर इन्वायरमेंट। सेम गोज विथ हाइड्रो पावर। यार अब देखो डैम तो कंटिन्यूस वर्क कर ही रहा है, तो उसको क्यों ना हम लोग पॉजिटिव वे में और यूज़ कर ले, उससे पानी कम नहीं होगा हमारा, ठीक है। पानी वहाँ फ्लो कर रहा है डैम से, एक प्रेशर पे आके गिरता है, अब उस प्रेशर से हम लोग फोर्स लेकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं, ठीक है। सेम विद जियोथर्मल एनर्जी, हीट, जो हमारे इन्वायरमेंट में अर्थ में जो भी एक्स्ट्रा हीट्स है उसको लेकर हम लोग उसको क्यों ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, और एनी एनर्जी आगे हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। देन वी आल्सो हैव बायोमास। व्हाट आर बायोमास? जितना भी बायोमास, हाँ बोलो, बायोमास क्या होता है? बायोमास मतलब जो हमारे घर से वेस्ट निकलता है, जैसे कि ह्यूमन वेस्ट हो गया एक तो, और फिर जो वेजिटेबल पील्स होते हैं, एग्जैक्टली, इस तरह का ऑर्गेनिक, और लेफ्ट ओवर फूड होता है, ये सब हाँ, चीजें। बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट हमें मिलता है, ठीक है। तो उस ऑर्गेनिक वेस्ट को, जैसे कि घर में मम्मी खाना बनाती होगी तो तुम्हें वो सब्जी का छिलका, फ्रूट्स का आउट पोर्शन, ठीक है, सीड्स हुआ, तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, इसको हमारे पास कुछ यूज़ नहीं है, वो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, ना तुम खाओगे ना किसी को खिलाओगे, ठीक है। तो इट इज़ बेटर कि हम उस वेस्ट को यूज़ करें इन अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इस काइंड ऑफ इन चीज़ों को बोलते हैं बायोमास। अब इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, अब इसको हम लोग क्या हमारे कॉलेज में क्या श्रुति, वो बायो बायोमास plant. हाँ बायोगैस प्लांट, ठीक है। तो उसमें एग्जैक्टली क्या होता है, हमारा जितना भी फूड वेस्ट होता है वो वहाँ जाता है, एंड देन वहाँ पे उसको डिके किया जाता है, एंड दैट रिलीजेस सम एनर्जी, एंड फिर उसी एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ हीट एनर्जी, कन्वर्जन होता है। बहुत लाइक लॉन्ग स्टेप है, वो अभी आप लोग नहीं समझ पाओगे, ठीक है। और मे भी हम लोग आगे वीडियो बनाए उस पर भी, ठीक है। तो उस फॉर्म में बायोमास का यूज़ करके हम लोग एक एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रिन्यूएबल सोर्स है। तो यार रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इज एक्चुअली अ वेरी गुड सोल्यूशन, ठीक है।
सो ओके, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और यह बात तो ये है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट Not बी be डिस्ट्रॉयड, destroyed, बस ये है exactly. कि उसका इंटर कन्वर्जन है, वैसे एनर्जीज का भी इंटर कन्वर्जन है, हाँ, तो अब उसको उसको गुड चीज के लिए यूज करो या नेगेटिव चीजों के लिए यूज करो, बेटर है कि यूटिलाइज गुड, करना हाँ, यूटिलाइज करो। हमारे ज- ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम लोग उसका क्या करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास टाइम रखा है, अब वो हमारे ऊपर है कि हम गेम खेलेंगे या उसको प्रोडक्टिव चीज के लिए यूज करेंगे, राइट? तो रिस्पेक्ट हाँ, एग्जिस्टेंस और एक्सपेक्ट रेजिस्टेंस। बहुत अच्छा लाइन दिया तुमने। अरे स्लाइड में ही लिखी है यार। नाइस, ठीक है। तो अब आते हैं मीम पर। श्रुति ओ, बताइए इस मीम के बारे में। ये मीम क्या कह रही है कि हमारा इशू क्या है, क्लाइमेट क्राइसिस, तो उसका सोल्यूशन क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जैसे अभी हम लोग ने डिस्कस करा, सन की एनर्जी का हम लोग यूज कर सकते हैं, विंड एनर्जी यूज कर सकते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स यूज कर सकते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी कह रही है कि आई गॉट यू ब्रदर, मतलब क्लाइमेट क्राइसिस को कह रही है कि मैं बचा लूंगा, क्लाइमेट क्राइसिस नहीं होने दूंगा। ऑन दी अदर एंड फॉसिल फ्यूल लॉबी क्या कह रही है, ओ नो यू डोंट, मतलब वही रिन्यूएबल एनर्जी को बोलिए कि नहीं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखो, फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री जो है वो आज के डेट में ऐसा है कि एक तो उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है और ऊपर से वो बहुत ज्यादा बची भी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन उन सब चीजों को एक्सपीरियंस कर पाए तो हम लोग को उसको बहुत वाइजली यूज करना होगा। सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट ये मतलब करना होगा हम लोग को। फॉसिल फ्यूल लॉबी क्या कह रही है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी जो इंडस्ट्री है वो बंद होने वाली है। अगर वो इंडस्ट्री मतलब ऐसा तो नहीं कि वो इंडस्ट्री बंद होगी, पर वो रिन्यूएबल एनर्जी को इतना इमर्ज ही नहीं होने दे रहे हैं, इतना उन लोग को डेवलप ही नहीं होने दे रहे हैं, सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं कि वो क्लाइमेट क्राइसिस को रोके। तो मतलब अपने शॉर्ट टर्म के लिए अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग पूरा फ्यूचर जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं। समवेयर उनको थोड़ा सा लाइक जेलसी है। जेलसी भी है, और यार थोड़ा समझ की बात होती है, उन्हें समझना चाहिए कि हमारा शॉर्ट टर्म गोल क्या होना चाहिए और लॉन्ग टर्म गोल क्या होना चाहिए। लॉन्ग टर्म रखना चाहिए हमें हर चीज़ों को। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट रिन्यूएबल सोर्सेज। अब हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। ये भी एक सोल्यूशन है, एज वी मेंशन है। सस्टेनेबल वर्ड खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्या क्या हो सकता है? 3 Rs: रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, ठीक है। अब रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल का सिंपल मीनिंग क्या है? कि रिड्यूस मतलब करो, है ना? रिड्यूस रिड्यूस करो। मतलब एक तो जो हम लोग जैसे प्लास्टिक यूज करें, प्लास्टिक के सेंस में बात करें तो आई गेस ज्यादा रिलेटेबल है। प्लास्टिक से बहुत रिलेटेबल है। हाँ, मतलब प्लास्टिक का कम यूज करें, रिड्यूस का मतलब तो ये है। रिड्यूस द रियूज का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक। अब रीयूज क्या है? कि प्लास्टिक को अब तुम बना भी, अगर तुम बना दियो कुछ अमाउंट पे, तो उसको रीयूज करो ना यार, ठीक है, हाँ। उसको रीयूज करो एंड देन रिसाइकल इट, ठीक है। सो बेसिकली रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे घर में बैटरी सेल्स भी होते हैं, बहुत सारे आयरन आइटम्स भी होते हैं। सो आप लोग देखते हो कि पेरेंट्स भी ये प्रैक्टिस करते हैं कि वो उस चीज़ को रीयूज करते हैं, रिसाइकल करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस, ठीक है ना। नेक्स्ट इज एनर्जी एफिशिएंसी। तो अब एनर्जी एफिशिएंसी से हम लोग लाइक आपको एक एग्जांपल दे सकते हैं, बल्ब एंड एलईडी। पहले के टाइम पे हम लोग एक बल्ब यूज़ करते थे, 60 वाट, 40 वाट, ऐसे करके हमें मिलता था वो बल्ब, और उसमें लाइट्स भी होता था, येलो लाइट चाहिए आपको, ग्रीन लाइट चाहिए, कौन सा लाइट चाहिए। मेजरली लोग येलो लाइट यूज़ करते थे फॉर द डेली वर्क, ठीक है। तो अब वो बल्ब का कॉस्टिंग तो चीप होता है, लेकिन उसका डिमेरिट क्या होता है? वो एनर्जी बहुत लेता है, ठीक है। आप अभी 30 रुपीज़ देकर, 30 रुपीज़ नहीं, 15-20 रुपीज़ में वो बल्ब मिल जाता था, ठीक है, अभी भी मिलता है। अब आप वो बल्ब एक बार 15-20 रुपीज़ में ले लिए, लेकिन अब क्या है, अब क्योंकि वो एनर्जी बहुत लेता है, तो अब जब आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा वो तो बहुत ज़्यादा हाई आएगा, ठीक है। और वही इन केस ऑफ एलईडी, वो थोड़ा सा कॉस्टियर है एज कम्पेयर टू बल्ब्स, नॉर्मल बल्ब्स, लेकिन उसका एनर्जी कंजम्पशन बहुत ही लो है। वो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी में बहुत वाइब्रेंट लाइट्स देता है। सो एनर्जी एफिशिएंसी का सिंपल मीनिंग ये है कि यूज़ अ सोर्स विच टेक्स
लेसर एनर्जी टू गिव यू प्रोडक्ट, ठीक है, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, बल्ब एंड एलईडी लाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, सपोर्टिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। वाटर कंजर्वेशन श्रुति तुम बताओ वाटर कंजर्वेशन कैसे मतलब कर अगर सकते जैसे हैं। कोई टैप लीक कर रहा है तो उसको फिक्स कर दो ताकि पानी देख बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एग्जैक्टली अगर थोड़ा थोड़ा पानी बचाएंगे तो बहुत लोग बचा लेंगे भाई, एक दिन में ही बहुत सारे लोग बचा लेंगे। एग्जैक्टली और वाटर किसी भी तरह से हम लोग सेव करें, एक तरह से हम लोग वाटर को भी रीयूज कर सकते हैं। मतलब जैसे जो पानी हम लोग वेजिटेबल्स को धोने के लिए यूज करते हैं वो प्लांट्स में वाटर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज आल्सो गुड ऑप्शन। हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बेस्ट ऑप्शन यार। हाँ, रेन best वाटर option। ऐसे ही पानी जमीन वेस्ट हो में चला जाता जाता है, है, हाँ। वो भी सही, जमीन में चला जाता है वो भी सही है, पर लेकिन आज कई के डेट में तुमको जमीन कहाँ मिलेगा, हर जगह तो कंक्रीट है। वही ना, तो उससे बेटर है कि हम लोग अपने छत पे या फिर घर के साइड में अगर कोई गार्डन है तो वहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्लांट बना लें, ताकि जो बारिश हो उसका पानी हम लोग कलेक्ट कर लें, उसको घर के नॉर्मल कामों में यूज कर सके। एग्जैक्टली। और क्या है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, मतलब वॉकिंग, बाइकिंग, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मतलब जैसे अगर हम लोग जा रहे हैं, एक ए टू बी पॉइंट जा रहे हैं और मान लो घर से स्कूल जा रहे हैं और सारे बच्चों को स्कूल जाना है, सब एक ही आसपास की लोकेलिटी में रहते हैं, तो बेटर है कि सब लोग बस से चले जाएं। 10 बच्चे जाएंगे तो बस से 10 बच्चे पहुंच जाएंगे एक ही बस से। और अगर सब लोग अपनी अपनी पर्सनल कार से जाएंगे, सबको दिखाना होगा कि देखो मेरे पास कार है, तो 10 कार लगेंगी भाई। एक बस को चलने में जितना फ्यूल लगता है उतना फ्यूल शायद एक दो कार को लगता हो चलने में, बट द थिंग इज कि बस से कम फ्यूल में उतना ही काम होगा और कार से बहुत ज्यादा फ्यूल लगेगा, पोल्यूशन भी हो रहा है, फ्यूल भी लगेगा और पोल्यूशन भी होगा, मतलब दोनों तरह से हमारा ही नुकसान है। एग्जैक्टली। और रोड में तुमको ट्रैफिक मिलेगा सो अलग, वो भी अलग, वही। हर तरह से हम लोग एक तरह से ना अपने ऐश और आराम को पूरा करने के लिए अपने लिए ही मुसीबतें खड़ी करते हैं। और आज के डेट में क्या होता है ना, हर बच्चा अपने व्हीकल में अलग से जाता है। अगर सपोर्टिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, मतलब जैसे हो गया हम लोग ई व्हीकल को यूज करें, नॉर्मल जो पेट्रोल डीजल से चलते हैं व्हीकल्स उनको यूज ना करके ई व्हीकल्स यूज करें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, एटलीस्ट पोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो फ्यूल्स होते हैं वो सब बहुत ज्यादा पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, ऑल्दो अभी शायद बेटर फ्यूल्स आने लगे हैं। और भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स ना यूज करके हमें मिट्टी की बॉटल्स मिलती है, जैसे हमें सुराही बोलते हैं, देन मिट्टी की बॉटल्स भी मिलने लगी आज तो। हाँ, पहले तो मिट्टी का वो मटका ही मिलता था, घर में हाँ। फिल्टर की तरह यूज करते, उसमें पानी भी ठंडा रहता है, रेफ्रिजरेटर की भी जरूरत नहीं होती है। आजकल तो बॉटल्स मिलती है, हर एक चीज लाइक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आर देयर इन द मार्केट, इट इज जस्ट कि आपको उसको अडेप्ट करना है। हाँ, ये भी सही यार, जैसे रेफ्रिजरेटर जो होता है वो बहुत ज्यादा CFCs मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी जगह हम लोग पानी को ठंडा करने के लिए एटलीस्ट मिट्टी का घड़ा यूज कर सकते हैं। और तुमने एक नया स्टार्टअप भी देखा होगा रेफ्रिजरेशन का, नहीं, देखा है? नहीं क्या देखा है? है? वो नया स्टार्टअप क्या है ना, एसी को हटा के वो रेफ्रिजरेशन का काम करता है, रूम में एसी का काम करता है। वो बेसिकली वो मिट्टी का मटका जैसा है, पूरे एरिया में ऐसे लोकेटेड रहेगा, जैसे ये वॉल है तो इस पूरे वॉल की जगह वो मिट्टी का रहेगा और उसमें पानी गिरता रहेगा, ठीक है। और उससे क्या होता है ना, तुम्हारे पूरे इन्वायरमेंट है वहाँ का ठंडक बच जाता है। और ये स्टार्टअप हमारे इसमें भी आया था, शार्क टैंक इंडिया में। और ये स्टार्टअप, और यार ऊपर से मिट्टी की स्मेल कितनी अच्छी लगती है, गीली मिट्टी की स्मेल तो नहीं आती, लेकिन हाँ वो स्टार्टअप बहुत एक्सपैंड कर रहा है, बहुत सारी कंपनीज इसको अडेप्ट कर रहे हैं, एसी चढ़ा रहे। क्यों? क्योंकि इससे हमारा एक तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा है ना। काफी अट्रैक्टिव है यार, और इससे एम्बियंस भी अच्छी दिखेगी। बहुत सही है वो। तो एक बार जाके इसे चेक करना और इसके बारे में रिसर्च करना कि एग्जैक्टली क्या है ये, ठीक है। अब आते हैं कम्युनिटी एंड ग्लोबल इनिशिएटिव्स, मतलब हमारा जो सोल्यूशन है उसको प्रमोट करने के लिए बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं, तो वो हमें पता होने चाहिए ताकि हम लोग किसी ना किसी तरह से उनको सपोर्ट कर पाएं अगर हम चाहते हैं तो। जैसे क्लीन वाटर इनिशिएटिव, ये क्या इंश्योर करता है, इट इज अ प्रोग्राम फोकस्ड ऑन ensuring access to clean and safe drinking water and improving water resource management worldwide। मतलब ये वर्ल्ड वाइड जो वाटर वेस्ट हो रहा है उसको किस तरह से मैनेज करना है, कहाँ का वाटर कहाँ जाना है,
उसको क्लीन करके वापस से घरों तक पहुंचाना और सब तक पानी पहुंचे इजीली, इसको इंश्योर करता है। और उतना डीप मीनिंग में ना जाए तो हमारे रिवर्स देख लो कितना गंदा हो रहा है आजकल। लोग वहाँ जाके नहा रहे, वहीं जाके अपने गाड़ी धो रहे, अपने गाय भैंस कपड़ा। यार सिंपली आप लाइक एक एथिक्स मेंटेन करो, कम्युनिटी ज्वाइन करो जाके वाटर्स को, जो लाइक जितना भी लाइक उसमें प्लास्टिक्स है, कुछ भी एक्स्ट्रा अगर गंदगी है तो उसे हटा दो, सिंपल। सेम लोग और ऊपर से जो हाँ ये इंडस्ट्रीज होती हैं ये भी अपना वेस्ट बिना ट्रीट करे, केमिकल वेस्ट वो भी उसमें डाल देते हैं इससे रिवर्स। हाँ बायोडाइवर्सिटी भी इससे हार्म होती है, वाटर वाला। ठीक है। और वाटर पोल्यूशन तो ऐसे भी होता है, फार्मर्स जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, ये सब बहुत ज्यादा केमिकल्स से एकदम भरा हुआ होता है। ये भी जब वाटर के साथ वॉश होके जाता है तो एक तो क्रॉप को भी नुकसान करता है, ऊपर से वाटर में जब रिवर में जाता है तो रिवर को भी पल्यूट करता है। एग्जैक्टली। और सेम प्लास्टिक पोल्यूशन कोएलिशन है। तो यार देखो, इस पूरे स्लाइड में एक है प्लास्टिक पोल्यूशन कोएलिशन, ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन एंड क्लीन वाटर इनिशिएटिव। इन तीनों के इतने डीप मीनिंग में नहीं जाते हैं। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि यार go research about some communities which are taking global initiative to just clean our environment to maintain our diversity biodiversity। ठीक है। तो ज्वाइन करो तुम, देखते होगे बॉम्बे में, देन बहुत सारे सी साइड्स में वो लोग सीज को क्लीन करते हैं, बीचेस को क्लीन करते हैं, जहाँ पे प्लास्टिक बॉटल्स फेंका रहता है, कैंस फेंका रहता है। ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, इनिशिएटिव उठाते हैं एंड देन दे गो एंड जस्ट क्लीन दोज बीचेस, राइट। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, लाइक टीनेजर्स को, एक यंग एज पीपल को ये सब करना चाहिए। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और क्या है, ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन, मतलब जो फॉसिल फ्यूल्स इंडस्ट्री है उनको थोड़ा सा चिढ़ने दो, चलने मरने दो, पर बात तो ये है कि हम लोग को अपना अगर फ्यूचर प्रोटेक्ट करना है तो हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना ही पड़ेगा। Just for the sake of sustainability we have to go towards renewable energy sources। जैसे, और रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस क्या है, मतलब सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, मतलब बायोगैस हम लोग डिस्कस किए थे। सन की एनर्जी, वाटर की एनर्जी और विंड की एनर्जी। तो मतलब हमें इनको अपनाना ही पड़ेगा। Exactly। बहुत दिनों तक तो हम लोग भी कोल और इन सब के सहारे नहीं रह सकते भाई, हमारी लाइफ नहीं चल पाएगी इनके भरोसे तो। अभी जाके अपने पेरेंट्स को बोलना कि सोलर पावर को अपनाएं। ठीक है। अब आते हैं द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन। तो यार श्रुति, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, मतलब जैसे एकता में ही अनेकता है। हाँ यार, अकेले कुछ करना पॉसिबल नहीं है। अब तुम अकेले रोज़ बोलोगे मैं बाईसाइकिल से स्कूल जाऊंगा, मैं व्हीकल नहीं यूज़ करूंगा, पर वहीं तुम्हारे सारे दोस्त अपने अपने पर्सनल गाड़ी में जा रहे हैं, तो यार दैट इज़ मेकिंग नो चेंज। कहते हैं ना वो कि समुद्र में से एक अगर बकेट पानी निकाल लिया हमने तो क्या हो जाएगा, पानी कम थोड़ी हो जाएगा। सेम, अगर इतना हमारा पॉपुलेशन क्या है इंडिया का, 140 करोड़, राइट। तो यार 140 करोड़ में अगर सिर्फ एक दो लोग, तो मान लेते हैं 1 लाख पीपल कर रहे हैं, 1 लाख पीपल तो कभी नहीं करेंगे क्योंकि ठीक है लोग लेजी है। तो यार अगर चलो मान लें 100 200 300,000 पीपल भी कर रहे हैं तो दैट इज़ वेरी नेग्लिजिबल नियर टू 140 करोड़। तो यार एक अच्छे नंबर में हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है। तो स्ट्रेंथ इन नंबर्स का मतलब यही है कि नंबर्स बड़ा होना चाहिए, लूज़ नहीं पड़ना चाहिए 140 करोड़ के सामने। एंड यार भूलो मत 140 करोड़ सिर्फ इंडिया का है, हमारे सामने हमारा पूरा वर्ल्ड है। हम अगर इंडिया अगर सुधर भी जाए ना और रशिया पोल्यूशन करे तो उसका इम्पैक्ट भी हमें झेलना पड़ेगा, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ सेम एनवायरनमेंट। वाटर में और एयर में कोई बैरियर नहीं है। एग्जैक्टली। तुम बैरियर सिर्फ लैंड पे है। हाँ, तुम बॉर्डर्स लगा लोगे लेकिन तुम एयर में बॉर्डर नहीं लगा पाओगे। ठीक है। सो स्ट्रेंथ इन नंबर इज एन एक्चुअल ट्रू पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवोकेसी एंड अवेयरनेस। ठीक है। अब यार एडवोकेसी एंड अवेयरनेस समवेयर इज रिलेटेड टू स्ट्रेंथ एंड नंबर। तुम स्ट्रेंथ कैसे लाओगे नंबर्स में, अवेयरनेस फैला के, कैंपेन्स करा के, कैंपेन्स कराएंगे और लोगों को बताएंगे और लोगों को उस प्रोग्राम से जोड़ेंगे ताकि मैक्सिमम लोग जाने की प्रॉब्लम क्या है, उसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन में हेल्प कर पाए, तब ना होगा। हाँ।
सो यार अवेयरनेस फैलाओ, लाइक अभी जो हम लोग वीडियो में हम लोगों ने बताया उस चीज़ को समझो, समझाओ लोगों को, शेयर करो ताकि अवेयरनेस फैले। तो हमारा वीडियो शेयर ज़रूर कर देना ताकि ये अवेयरनेस फैल जाए। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है यार, हम्म, सबको ये करना चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है। अगर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो हमारी इकोनॉमी है उसको हम लोग इस वे में आगे बढ़ाएं कि हम लोग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है उनको साथ में लेके आगे चल पाए। ऐसा पूरी इकोनॉमी मतलब सब लोग अगर मिल के करेंगे और जो हमारी इकोनॉमी है उसके जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं जिसमें कि हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन और इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ती है। बट द थिंग इज कि हमें सारी चीजों को सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरह से चलाना है ताकि हम लोग पल्यूट ना करें एनवायरमेंट को और एट द एंड हमारा गोल अचीव हो पाए, मतलब हम लोग अपने एनवायरमेंट को क्लीन रख पाए, अपने फ्यूचर को सेव कर पाए। इन सिंपल वर्ड्स अगर तुम सस्टेनेबिलिटी को अपनाओगे तो तुम्हारे आगे आने वाले जनरेशन को इन्वायरमेंट को लाइक प्लस पॉइंट एंजॉय करने तो मिलेगा ही, लेकिन उनको बिजनेस भी मिलेगा। अगर सस्टेनेबिलिटी है तब तो आगे जाके उससे बिजनेस भी फॉस्टर करेगा। अगर अभी अपॉर्चुनिटीज है तो कल भी तो वो अपॉर्चुनिटीज रहेगा, लाइक ट्रांसपोर्टेशन हुआ, उसकी फैक्ट्रीज के अंदर में लाइक एम्प्लॉयमेंट हुआ। अगर तुम खत्म कर दोगे तो यार सब खत्म हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो जाएगा बहुत ह्यूज नंबर में। तो यार द थिंग इज कि यार जान है तो जान है। हाँ एग्जैक्टली, सही। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड वी कम टू एंड, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, सेव आवर प्लैनेट। सेव आवर प्लैनेट। और ध्यान रखना यहाँ पे प्लैनेट लिखा है कि तुम सिर्फ 140 करोड़ भी पूरे प्लैनेट को नहीं बचा पाओगे। तो यार नंबर में स्ट्रेंथ है, याद रखना। यहाँ पे कंट्री नहीं लिखी, यहाँ पे कंट्री का नेम नहीं लिखा, तुम्हारा गांव नहीं लिखा, तुम्हारी लोकेलिटी नहीं लिखी, यहाँ पे लिखा है सेव आवर प्लैनेट। मतलब हमें पूरी अर्थ को बचाना है। पूरी अर्थ को बचाने के लिए पूरी अर्थ को साथ में काम भी करना पड़ेगा। तो हमारा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि तुम अवेयरनेस फैला सको और नंबर्स में स्ट्रेंथ लाओ। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू एन एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, गेट बैक टू यू एंड हमारे साथ बने रहे। हम लोग ऐसे और भी कंटेंट्स लाते रहेंगे। ठीक है, और हाँ शेयर ज़रूर करना, हमारा गोल है अवेयरनेस। सो प्लीज़ 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 शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि ये वीडियोस लाइक तुम्हारे एकेडमिक्स से रिलेटेड नहीं है, राइट? तो तुम इसको सबके साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो